भगत सिंह की मां मर कर भी तेला मरेगा नहीं, डोली चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंसते हंसते फांसी पर कोई चढ़ेगा नहीं। भगत सिंह की मां उनसे मिलने आई उनकी फांसी पे 3 दिन पहले भगत सिंह ने उनके चरणों में नमन करके कहा, तू शहीद आजम भगत सिंह की मां है, एक वीर की मां है, तू अगर आ गई और तेरी आंखों में आंसू आ गए तो लोग क्या कहेंगे, भगत सिंह की मां कमजोर हो गई। और भगत सिंह की मां ने अपना वादा निभाया, उसकी मृत्यु के पश्चात उन्होंने आंसू निभाए, बल्कि क्या कहा, आज मेरी कोख को मैं नमन करती हूँ, परमात्मा का धन्यवाद देती हूँ, मेरी कोख से भारत माता का एक लाल जन्म हुआ। मन कर भी ना मिटेगी मेरे दिल से वतन की खुशबू, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। जब उनको फांसी पर चढ़ाने ले जा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाते हुए जा रहे थे, जब उन्होंने अपने काले चोगे को अपने ऊपर लगाया, उससे पहले क्या था, मैं मरकर भी नहीं मरूंगा, इस वतन की मिट्टी में रोम रोम में मेरा जो है सेवा करने की भावना आने वाले जवानों के अंदर इतनी भड़केगी कि अंग्रेजों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मात्र 5 वर्ष की आयु है भगत सिंह की, अपने चाचा और पिता के साथ अपने खेतों में जा रहे हैं, जो छोटी सी उंगली उनकी पकड़ी उनके चाचा ने, उन्होंने क्या किया, भगत सिंह ने ध्यान से सुनना मेरी बात, अपने बच्चों को बताना, उन्होंने खेत में पड़े हुए काने जिसे फैंटा कहते हैं, जिससे खेत के छप्पर बनते छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे किए 10-12 और उनको लेकर अपने छोटे छोटे हाथों से किसी कोमल सी धरती में थोड़ा सा मिट्टी हटाकर उस पर दबा दिया। भगत सिंह के चाचा और पिता ध्यान से देख रहे थे, बोले बच्चा क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी तोतली आवाज में, मासूम आवाज में क्या कहा, मैं ये बंदूकें बोल रहा हूँ, ये जब बड़ी हो जाएगी इन बंदूकों से मैं अंग्रेजों को देश से बाहर निकालूंगा। भगत सिंह के चाचा और पिता हैरान हो गए, 5 वर्ष का बच्चा है, क्या इसके भाव है, आप देखिए उसके अंदर क्या, उसके क्या एक शक्ति थी। 11 वर्ष की आयु, जलियांवाला बाग का कांड, जिसमें हजारों लोग, निर्दोष लोग जो केवल अपने वैसाखी के त्योहार को मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, हजारों की संख्या में उसमें बहने बच्चे बहुत खुश थे और वो बड़े प्रेम से अपना जो है सत्संग और उनका आनंद ले रहे थे। अचानक जनरल उदायन ने अपने 300 सैनिकों के साथ, 300 सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग को चारों ओर से घेर लिया, फायर, और फायर कहते ही हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हमारे भाई बहन घायल हो गए, मर गए, हुआ था जहाँ से निकलने का मार्ग था। उस कुएं में भी आपने देखा होगा जलियांवाला बाग में, उस कुएं में भी कहते हैं कि 500 से अधिक लोग एक के ऊपर एक, क्योंकि निकलने का कोई मार्ग नहीं था। भगत सिंह को जब इस कांड का पता लगा तो 12 वर्ष की आयु में 33 किलोमीटर चलकर अपने गांव से उस जलियांवाला बाग तक पहुंचे। जब उसने देखा जगह जगह महिलाएं घायल, मूर्छित, बच्चे उनकी गोद में रक्त से सने हुए, उनका खून खोल उठा, उन्होंने रक्त से रंजित भूमि जो वहाँ की मिट्टी थी, खून से सनी हुई जगह जगह उसको लिया और एक शीशी में भरा, अपने कांच की शीशी में, और सुगंध ली। अब मेरे जीने की एक भी सांस जो है माँ भारती की आज़ादी की रक्षा के लिए रहेगी, हम जिएंगे और मरेंगे, प्रण किया वहाँ पर। उसके बाद उनको, उन्होंने, आपको मालूम है, सैंडर्स की हत्या की, पकड़े नहीं गए, बड़े बड़े आराम से निकल गए, लेकिन उन्होंने सोचा इससे क्या बनेगा, मैं 2-4-6 पुलिस अफसरों को मार दूंगा या किसी को मार दूंगा, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, पूरे देश को जगाने की आवश्यकता है। वो अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ लाहौर के असेंबली हॉल में, जिस समय असेंबली चल रही थी, वहाँ पर गए धुएं वाले बम, जिन्होंने तेज आवाज में धमाका था, लेकिन किसी को मारने की उसमें वो क्षमता नहीं थी, वो फेंके, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था। तो वहाँ जितने भी सुरक्षा गार्ड थे डरकर भाग गए कि हमला हो गया असेंबली पर, लेकिन वो वहीं पर खड़े रहे। जब धुआं छटा तो सुरक्षा गार्ड उनसे घबरा रहे थे, उन्होंने कहा हमें पकड़ लो, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। ये भगत सिंह की सुनियोजित योजना थी अपने आप को गिरफ्तार करवाने की, ताकि जेल अदालत के माध्यम से वो पूरे विश्व को बताए कि अंग्रेज सरकार हम पर क्या जुल्म कर रहे हैं। आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा, भगत सिंह ने कहीं से बम बनाने का तरीका सीखा था। उन्होंने, अंग्रेजों के वकील ने कहा कि इनको बम बनाना आता है, ये क्यों बनाते हैं। भगत सिंह ने सिलसिलेवार पूरा आधा घंटा बम बनाने के तरीके को जेल में ऐसे बताया कि अगले दिन जब अखबार में छपा तो हिंदुस्तान के लाखों देशवासियों को पता लगा कि ऐसे बम बनाना है, ऐसे अंग्रेजों को बताना है। अंग्रेज उनकी चाल में लगातार फंसते गए। अंग्रेजों की कई बार इच्छा थी कि इसको किसी भी तरह छोड़ दें, लेकिन वो हर बार क्या कहते थे, मेरे पर जितना जुल्म कर सकते हो कर लो, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। 24 मार्च की तारीख थी उनकी फांसी की, लेकिन अंग्रेजों ने डरते हुए एक दिन पहले पूरे विश्व के इतिहास में शाम के समय उनको अचानक बैरक से निकाला। तो क्या पढ़ रहे थे,
कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े जो क्रांतिकारी हैं रूस के, उसकी जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने उनके वकील ने आकर कहा कि आपको फांसी के लिए जाना है। बोले अभी एक मिनट ठहरो, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। ग्रंथी आए उनके, बोलिए गुरु ग्रंथ साहब है, ये अपनी सुखवाणी है, इसका पाठ कर लो, 2 मिनट भगवान के पास जाना आपने। बोला मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो लोग समझेंगे कि मैं डर गया, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे बचा लो, मैं भारत माता के लिए ही जिया हूँ और भारत माता के लिए मैं जाऊँगा। यानी उनका जज्बा देखिए जो उसको उनको शहीद आजम बनाता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों जब अपनी जेल की बैरक से निकले, कहते ना जो फांसी की सजा वाला जो मुजरिम होता है 7 दिन पहले से डिप्रेशन में चला जाता है, ढोल चुकाता है, लेकिन वो तीनों जवान क्या कह रहे हैं, मेरा रहते बसंती चोला सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देख रहा है जोर कितना। हंसते हंसते फांसी के तख्ते को चूम लिया, जो देश के लिए बलिदान हो गए। इसका परिणाम क्या रहा, देश के लाखों लाखों नौजवान अगले दिन से अंग्रेज सरकार से टक्कर लेने के लिए मैदान में आ गए, पूरा देश जा गया। उसके बाद आप सभी को मालूम है अंग्रेजों को ये देश छोड़कर जाना पड़ा। भगत सिंह मात्र क्रांतिकारी नहीं थे, महान चिंतक भी थे, महान विचारक भी थे। उनके आप पुस्तक, उनका लिटरेचर का भी आप पढ़ो, यूट्यूब पर देखो, आने वाला हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान कैसा हो, उनको बिल्कुल क्लियर था। इसमें किसी तरह की जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, कोई छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान कर्मयोगी होना चाहिए। जो मेहनत करेगा वो देश के लिए, देश की सेवा करेगा, पूजा करेगा, इसके लिए निठल्लों के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। और किसी तरह का भी धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी के लिए समान कानून, सभी समान आचार संहिता होनी चाहिए। अगर भगत सिंह के विचारों के अनुसार संविधान बनता तो आज हमारा देश निसंदेह चाइना से 2 कदम आगे होता, लेकिन हमारे देश के साथ जो हुआ वो सब आपके सामने है। लेकिन कभी कुछ नहीं बिगड़ता। वर्तमान का भारत एक तेजी से आगे बढ़ता हुआ भारत, युवाओं का भारत, 65 करोड़ युवा है हमारे देश में। यदि आज भी वो संगठित होकर इस काम को करने लगे तो आज भी हम निसंदेह कुछ समय बाद ही पूरे विश्व में अपने विकसित राष्ट्र की पहचान बना सकते हैं। भगत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि हमारी ये है, अपने बच्चों को नशे से बचाएं, अपने बच्चों को अच्छे विचार दें, अपने बच्चों को देशभक्ति की विचारधारा से जोड़ें और निरंतर अपने देश को आगे बढ़ाने की ओर प्रयास करें। मिलकर बोलेंगे भारत माता की।